अगम अनुपम अमित सागर सरिस बखान जो आवत एह ढिंग बहुर जात नाहि रस खान। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रेम अगम है, अमित है, आह्लादकारी है, निसंदेह ये ऐसा भाव है जो निराशा में आशा का संचार करता है। आप अकेले हो, एक साहचर्य, एक स्नेह भाव निसंदेह आपको उस निराशा के भंवर से निकालता है, नव चेतना का संचार करता है। आज इन्हीं भावों की भूमि पर हम अध्ययन के क्षेत्र में विचरण करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने जयशंकर प्रसाद जी को काव्य के अंतर्गत पढ़ा, उनके परिचय से आप परिचित हुए थे। आपने ये जाना था, समझा था, पढ़ा था कि उनका जो रचना संसार है वो कितना वैविध्यपूर्ण है, कितना बहुआयामी है। बात चाहे प्रसाद के नाटकों की करें या उनके कहानियों की, उपन्यास की करें या उनके महाकाव्य की, अद्भुत हैं, स्तुत्य हैं, अविस्मरणीय हैं। हमने ये पढ़ा, विस्तृत रूप से हमने पढ़ा था, और काव्य खंड के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद के परिचय के साथ आपने पिछली कक्षा में गीत शीर्षक से एक गीत, एक कविता को भी पढ़ा था, जिसके बोल थे बीती विभावरी जागरी। बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से ये जो गीत था वो आपने पढ़ा था तो वो प्रभात वर्णन के रूप में हमारे समक्ष आया था, लेकिन हम जानते हैं कि परोक्ष रूप से, प्रकारांतर से ये जन जागरण का गीत था, जिसमें प्रभात के मनोहारी वर्णन के माध्यम से हमें जन जागरण का संदेश दिया गया था। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा शीर्षक आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के अंतर्गत संकलित था वो है श्रद्धा मनु। क्योंकि ये पाठ लंबा है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। आइए आज एक भाग 1 पढ़ते हैं और जानते हैं जयशंकर प्रसाद की अक्षय कीर्ति का आधार जो एक कामायनी है, क्या है उसमें अद्भुत, क्या है उसमें विशेष, जिसने मन मानस को, सारे जनमानस को बांध दिया है और आधुनिक युग के महाकाव्यों में अपना स्थान नंबर 1 पर रखा है, शीर्ष पर रखा है। ऐसा क्या है अद्भुत? बच्चों, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एक ऐसा महाकाव्य है कामायनी जो 15 सर्गों में विभक्त होता है। 15 सर्गों के माध्यम से ये पूर्णता को प्राप्त करता है, लेकिन जहां शुरुआत प्रसाद करते हैं चिंता से और समापन होता है आनंद में। यही जीवन का सार है, यही मनुष्य जीवन में होता भी है। मानव मनोवृत्तियों का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। उसकी कमजोरियां भी हैं और उसके जो शक्ति हैं, उसकी जो संभावनाएं हैं, उन सब को कामायनी में बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रसाद जी ने चित्रित किया है। उनकी काव्य कला, उनकी भाषा शैली, उनके जो रूपक हैं, जो प्रतीक हैं, सब अद्भुत हैं, स्तुत्य हैं, और इसीलिए जब भी बात होती है आधुनिक युग के महाकाव्यों की तो कामायनी आहा अद्भुत है। और आज हम आप इसके एक अंश को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं और पढ़कर महसूस करते हैं कि हमने जितना सुना, जितना पढ़ा, जितना जाना, जितना पाया प्रसाद को, क्या वस्तुतः उनके काव्य में वो बात है। आइए अविलंब चलते हैं अपने मुख्य पाठ की ओर। ध्यान दें बच्चों, जो भाग आज हमें पढ़ना है, जो शीर्षक है श्रद्धा मनु के नाम से आपकी पाठ्य पुस्तक में आपने गीत पढ़ा था, अब आज ये हमें पढ़ना है। तो इसका एक संक्षिप्त परिचय है आपके समक्ष। ध्यान दे बच्चों, क्या है शीर्षक? श्रद्धा मनु भाग 1। भाग 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये लंबा है, इसको हम कई टुकड़ों में पढ़ेंगे, 3 भागों में हम पढ़ेंगे। रचयिता जयशंकर प्रसाद। आप जानते हैं काव्य की सर्जना की जाती है, इसलिए सर्जक या रचयिता शब्द का प्रयोग करते हैं।
भाषा चिरपरिचित खड़ी बोली, जो हमारे हर दिन के व्यवहार की भाषा है, इसलिए बहुत आसानी से हम इसको ग्राह्य कर पाएंगे। शैली प्रबंधात्मक, क्योंकि बच्चों ये महाकाव्य है, उसका अंश है। तो आपने जब काव्य को पढ़ा था तो आपने पढ़ा था, समझा था, जाना था, पाया था कि जो महाकाव्य होता है वो जब लिखा जाता है तो एक प्रबंधात्मकता, मतलब जितने भी अंश हैं सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और आपने पढ़ा था कि जो मुक्तक होता है वो मुक्त होता है, पहले का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जो प्रबंध काव्य होते हैं, जो इस शैली में लिखे जाते हैं, सब एक क्रम में होते हैं और सबका एक दूसरे से संबंध होता है। रस देखें, संयोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और छंद जो है वो 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। ध्यान दे बच्चों, पाठ का मूल भाव। बच्चों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रबंधात्मक है, तो ये क्रम में है और ये बड़ा है। 3 टुकड़ों में, 3 अंशों में, 3 भागों में हम पढ़ेंगे श्रद्धा मनु को यहाँ। तो जो अंश आज हम पढ़ेंगे सिर्फ उसके मूल भाव को यहाँ आपके समक्ष प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दें कि आज जो हम पढ़ेंगे क्रम से, उनमें प्रधान भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, जो आपके समक्ष आ जाएंगे अंश, जिसे हम और आप पढ़ेंगे। जो पहला आएगा उसमें श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान पर मौन बैठे देखकर प्रश्न करती हैं, वो जानना चाहती हूँ कौन है। दूसरा, श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इन्हीं भावों का वर्णन है कि फिर क्या क्या घटित होता है। तीसरा, श्रद्धा के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का सुंदर और बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। इसी क्रम में जो चौथा और पांचवा आपके समक्ष आएगा, उसमें श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। आइए अब हम चलते हैं, उन पंक्तियों को पढ़ते हैं, उस एक अंश को पढ़ते हैं। हालांकि हमें और आपको तो एक अंश पढ़ना है, लेकिन वस्तुतः कभी भी अवसर मिले, और आगे आप बड़ी कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे पूर्णता में, कभी भी अवसर मिले तो इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मानव मनोवृत्तियों का अद्भुत चित्रण इसमें किया गया है। उसके सारे भावों को समेटा और सहेजा गया है। आप देखें बच्चों, ये जो शीर्षक है वो श्रद्धा मनु है। यहाँ प्रसाद जी ने कितने बड़े और मनहर भावों को लिया है, कैसी महनीय बातें उन्होंने कही हैं। यहाँ देखें, इसमें भी एक गंभीर अर्थ निहित है, छिपा हुआ है। यहाँ जो मनु है वो मन के प्रतीक हैं, जो श्रद्धा है वो हृदय की भावनाओं की प्रतीक है। और क्या है मानव मन, कैसा होता है, आइए देखते हैं। क्योंकि पूरा तो हमें पढ़ना नहीं है बच्चों, और ये क्योंकि प्रबंधात्मक है तो इसका क्रम जुड़ा होता है, इसलिए एक संक्षिप्त चर्चा मैंने कर ली कि ये सर्ग आते रहते हैं, चिंता है, आशा है, ऐसे बहुत सारे फिर क्रम से बढ़ते बढ़ते और पूर्णता आनंद में कितना अद्भुत और कितना मनोहारी होगा। उसमें सारी मनोवृत्तियों का मनु, श्रद्धा और ऋणा के माध्यम से बड़ा ही रोचक और आकर्षक वर्णन किया गया है। आइए हम अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के इस अंश को पढ़ें और देखें क्या है इसमें। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, जो देव सभ्यता संस्कृति थी उसका विनाश हो चुका है, उसकी विलासिता थी, उसके और सारे वैभव थे, वो समाप्त हो चुका है। जल प्लावन में कुछ भी बचा नहीं है। अब मनु बस हमारे और आपके समक्ष हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से देखें, जब मनु सिर्फ बचे हुए हैं तो वो तरह तरह के भाव उनके मन में उठते हैं बस। और आगे श्रद्धा से कैसे वो मिलते हैं, क्या संवाद श्रद्धा में और मनु में होता है, वो अंश हम और आप पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि मनु बैठे हैं निर्जन स्थान में, श्रद्धा अचानक पहुंचती है, वो क्या पूछती है। बस यहीं से हमें और आपको पढ़ना है। ध्यान दे बच्चों, पाठ का तरीका आप जान चुके हैं, छंद विधान के आधार पर मैं पढ़ती हूँ, सामान्य पाठ नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि इन पंक्तियों को जब हम छंद विधान पर पढ़ते हैं तो इसका प्रभाव मन मानस पर बहुत ही अलग सा पड़ता है। देखिए श्रद्धा कैसे पूछती है, क्या कह रही है मनु को देखकर वो, कौन तुम। यहाँ देखिए संबोधन का एक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो वो कहती हैं, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। देखिए प्रश्नवाचक है, वो पूछ रही हैं, प्रश्न कर रही हैं कि तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये प्रश्न श्रद्धा की तरफ से है, ये कौतूहल, ये जिज्ञासा, क्योंकि वो देख रही हैं कि निर्जन में, देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे वो क्या देख रही हैं और क्या कह रही हैं। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, वो देख रही हैं कि बिल्कुल निर्जन है, वहां कोई भी नहीं है, एकांत में हर तरफ जल ही जल है और मनु दिख रहे हैं। तो पूछती है कौन तुम कौन हो। संस्कृत जल निधि तीर, कि संसार सागर के किनारे दिख रहे हैं। देखिए बच्चों, सागर का किनारा होता है, लेकिन ये कैसा किनारा है? संसार सागर के तीर यानी तट पर जो तुम दिख रहे हो, कौन हो और कैसे दिख रहे हो? तरंगों से फेंकी मड़िए। ऐसा लग रहा है, मन को देखकर वो प्रश्न कर रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे संसार सागर ने अपने लहरों से, अपनी तरंगों से एक मणि को किनारे पर लाकर फेंक दिया है। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि बहुमूल्य रत्न हमें मिलते हैं, सागर समुद्र अपनी लहरों के माध्यम से उन्हें फेंक जाते हैं बाहर। अक्सर वो किनारे पे लगे हुए आपने देखा होगा, मोतियां भी जिस तरह सीप में पाई जाती हैं। तो यहाँ कुछ वैसे ही भाव, क्योंकि हर तरफ जल ही जल है, तो वो कह रही हैं कि तुम कौन हो, जिसको देखकर लग रहा है कि संस्कृत जल निधि तीर, संस्कृत मतलब संसार, कि संसार सागर जल, सागर और तीर मतलब किनारा, कि ऐसा लग रहा है संसार सागर के किनारे जो तुम दिख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि तरंगों ने एक मणि फेंक दिया है। तुम संसार सागर की लहरों, तरंगों के माध्यम से किनारे पर फेंके गए मणि की भांति दिख रहे हो। और मणि कहने के अर्थ को समझिए, मणि कैसा होता है? आभा युक्त होता है, चमत्कृत होता है, चमत्कृत करता है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से। अब ध्यान दीजिए, फिर वो कहती हैं, पहले तो पूछ रहे हैं कि कौन हो, मणि के समान दिख रहे हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप। इस निर्जन का जो नीरव स्थान है, जहां कोई है ही नहीं, वहां चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, कि ऐसा लग रहा है तुम इस निर्जन का ही अभिषेक कर रहे हो, इसको सुशोभित कर रहे हो। किससे? प्रभा की धारा से, अपनी कांति से, अपनी चमक से, अपनी उपस्थिति से तुम इस निर्जन का ही अभिषेक कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कहती हैं ये जो महसूस कर रही हैं कि ये मधुर आकृति भी है। मनु उनको किस तरह दिख रहे हैं? वो मधुर भी दिख रहे हैं, विश्रांत, वो थके हुए भी दिख रहे हैं, और एकांत में तो वो हैं ही, बिल्कुल वो निर्जन स्थान ही है, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तो जो थके हुए भी हैं, जो मनोहर भी लग रहे हैं, और एकांत में संसार, जगत मतलब संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति लग रहे हैं। बच्चों सोचिए, रहस्य यानी कुछ उलझा हुआ, लेकिन ये क्या कहती हैं कि मुझे जगत का सुलझा हुआ रहस्य दिख रहा है। जैसे ये रहस्य है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ वो सुलझ रहा है। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। फिर क्या कहती हैं? एक करुणा में सुंदर मौन। ये जो आकृति देख रही हैं, जो मन को देख रही हैं, इनके मन में जो भाव हैं वही वो कह रही हैं। कह रही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मौन आकृति है, यानी मन, उनके हृदय में करुणा, उनके मुखमंडल पर करुणा के भी भाव दिख रहे हैं, और चंचल मन का आलस्य। और जो मन की चंचलता है, उसको जैसे इन भावों ने आलसी बना दिया। मन जो है वो थोड़ा आलसी हो गया। क्यों? क्योंकि वो थका हुआ भी दिख रहा है, वो निर्जन में है, वो बिल्कुल शांत है, चुपचाप है। तो इतने सारे मन में उनके प्रश्न उठ रहे हैं कि तुम कौन हो, लेकिन इतनी आभा से युक्त तुम दिख रहे हो, तुम कौन हो? ये प्रश्न श्रद्धा मनु से करती है। बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ कुछ कठिन शब्द आए थे, उनके अर्थ देख लें। संस्कृत जल निधि अर्थात भव सागर, निर्जन शून्य नीरव, प्रभा की धारा अर्थात कांति की किरणें। बच्चों पाठ बहुत लंबा है, इसलिए अभ्यास कार्य हर अंश के बाद संभव नहीं है।
जब पूरी ये कक्षा समाप्त होगी तो अभ्यास कार्य दिया जाएगा, लेकिन आप फिर भी प्रयास करिएगा कि हर अंश को लेकर आप अभ्यास के कुछ प्रश्न करते रहिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए और आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि अभी श्रद्धा ने मनु से प्रश्न किया, पूछा कि तुम कौन हो। अब देखिए मनु के हृदयगत मनोगत क्या भाव है। ये सुनकर, ये प्रश्न सुनकर, ये सवाल जानकर कैसा वो महसूस कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। ये सुन रहे हैं मनु, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब देखिए, आपने अभी पढ़ा कि मनु शांत हैं, एकांत में बैठे हैं, श्रद्धा पहुंचती हैं, वो प्रश्न करती हैं। उन्होंने जो पूछा उसके बाद देखिए क्या सुनकर कैसा मनु महसूस कर रहे हैं, सुने। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, ये जो मीठा स्वर मनु ने सुना, उनके कानों में गया, मधुकरी कासा जब सानंद, तो उन्हें ऐसा लगा मानो भ्रमरी गुनगुना रही हो। ये जो आवाज कान में पड़ी, ये जो स्वर पड़े हैं मनु के कानों में, तो आप देखिए, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, कि जब मनु के कान में ये आवाजें आई, ये प्रश्न उन्होंने सुना, ये सवाल सुना, तो क्या हुआ है, कैसा लगा, ये शब्द उनके कानों में कैसे लगे, जैसे मधुकरी ने गुंजार किया हो, गुनगुना रही हो, और सानंद, कैसे आनंद से युक्त होकर गुंजार कर रही हो, ऐसा स्वर मनु के कानों में पड़ा। तब क्या हुआ, उन्होंने पलट कर देखा। फिर क्या देखते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। और उन्होंने जब पलट कर देखा, वो भी आनंदित हो उठे हैं और पलट कर देख रहे हैं कि ये मुख नीचा कमल समान। तो वो देखते हैं कि कोई सामने है, लेकिन वो कैसा है, मुख नीचा किए हुए, कमल समान, कमल के समान सुंदर जो मुख है वो नीचे झुके हुए देखते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे खिला हुआ कमल नीचे की तरफ झुका हुआ हो, ऐसी आभा, ऐसा सौंदर्य मनु ने अपनी आंखों से देखा। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और जो वो स्वर थे वो कैसे लगे, जैसे कवि का वो बहुत ही मधुरिम छंद हो, कोई कविता हो जो कानों में एक मधुरता, एक मिश्री सी घोलकर मन मानस को बांध लेती है। बच्चों, आपने काव्य को पढ़ते हुए जाना भी है कि आपके मन मानस को कुछ पंक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती हैं, बांध लेती हैं। तो यहाँ जो ये स्वर मनु के कानों में पड़े, तो मन ने भी बंधन, ये आकर्षण महसूस किया। अब देखिए क्या करते हैं, एक झटका सा लगा सहर्ष, वो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन प्रसन्नता में क्या हुआ, उन्हें एक झटका सा लगा, अरे जैसे वो बिल्कुल निर्जन स्थान पे बैठे हैं, नीरवता है वहां, और उन्होंने ये आवाज सुनी, पलट कर उन्होंने देखा तो एक ऐसी आकृति, एक झटका सा लगा सहर्ष, कि वो प्रसन्न है, सहर्ष उन्होंने देखा। कौन सी आकृति, जो उन्हें आश्चर्य में डाल दे रही है, एक झटका सा लगा सहर्ष। वो प्रसन्नचित हैं, लेकिन एक झटका लग गया, क्या, निरखने लगे लुटे से कौन, और वो उस आकृति को, उस छवि को अर्थात श्रद्धा को ऐसे देखने लगे, वो विमोहित हो गए हैं, वो सम्मोहित हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सुध बुध खो चुके हैं। निरखने लगे लुटे से कौन, वो उस आकृति को, उस मूर्ति को देख रहे हैं, कैसे, लुटे हुए से, उस रूप राशि में, उस सौंदर्य में वो ऐसा बंध जाते हैं, वो इतना विमोहित हो जाते हैं कि वो स्वयं को लुटा हुआ सा पाते हैं। गा रहा यह सुंदर, लुटे हुए से पाते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका, और वो सोचते हैं कि ये कौन है जो इस नीरवता में इतना सुंदर संगीत गा रहा है, ये कौन है, कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो जो मनु का मौन था,
वो क्या हुआ, अब वो मौन रहना नहीं चाहता। एक जिज्ञासा, एक कौतूहल उनमें स्वाभाविक रूप से जग गया है कि ये कौन है। और आप बच्चों ध्यान से देखें पुनः एक बार कि जब ये मधुर स्वर उन्होंने भ्रमरी की गुनगुन के समान ये मधुर स्वर सुना तो आनंदित हो उठे और उन्होंने फिर देखा कि सामने कमल के समान मुख नीचा किए हुए एक अद्भुत रूप राशि है। बच्चों यहाँ देखिए, मुख नीचा करने का संबंध जब आप किसी अपरिचित से मिलते हैं तो ऐसे भाव आते हैं, और ये स्त्रियोचित गुण है लज्जा, जो यहाँ श्रद्धा में कवि ने दर्शा दिया है। तो इस तरह से वो देखते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें एक झटका लगता है। वो लगता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लुटा हुआ सा, सुध बुध खो देने सा वो महसूस कर रहे हैं ऐसे सौंदर्य को देखकर। और फिर वो सोचते हैं कि ये कौन है जो ऐसा मधुर संगीत गा रहा है। और तब उनका जो मौन है वो मौन नहीं रह जाता, उत्सुकता जग जाती है, कौतूहल जग जाता है कि ये कौन है। ध्यान दे बच्चों, मधुकरी अर्थात भ्रमरी, सानंद आनंद युक्त, सुखकारी, मौन मतलब चुप। आइए और आगे बढ़े और आगे की पंक्तियों में देखें। अब देखिए, श्रद्धा ने मनु से प्रश्न किया, मनु ने पलटकर देखा। अब देखिए, अब वो अभी भी वही स्थिति है। अब आगे क्या होता देखिए, क्योंकि एक क्रम से चल रहा है, एक प्रबंधात्मकता आप महसूस कर रहे हैं जो आपने परिचय में पढ़ा पाठ के। अब देखिए क्या है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। देखिए कैसा सौंदर्य है प्रसाद की पंक्तियों में। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित, हो सौरभ संयुक्त। आइए देखिए अब क्या है, यहाँ भी सौंदर्य का ही वर्णन है। अद्भुत और अनुपम सौंदर्य और प्रसाद की वो काव्य कला, भाषा, शैली क्या है। देखिए किस तरह उन्होंने सामान्य सी बात को कितना विशिष्ट बना दिया है। ये पंक्तियां ही हमें और आपको भी सम्मोहित और विमोहित करने लगी हैं। ध्यान दें, और देखा वह सुंदर दृश्य। अब जब मनु ने देखा किसको, श्रद्धा को, वो सुंदर दृश्य वो देख रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है, नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो उन्होंने जो दृश्य देखा सामने श्रद्धा को, तो ऐसा लगा कि नयन का इंद्रजाल अभिराम, की नेत्रों ने कोई जादू देख लिया है सुंदर, जो मन मानस को बांध रहा है। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्हें ऐसा लग रहा है मानो कुसुम वैभव में लता समान, मानो कोई लता जो है वो पुष्पों से लदी हुई हो, ऐसा सौंदर्य अद्भुत। और फिर क्या, या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। आप बच्चों जान रहे हैं जो मुखमंडल है और किनारे किनारे जो केश की जो राशि है, उसके लिए भी देखिए यहाँ किस तरह कवि ने कैसा अद्भुत वर्णन किया। और देखा वह सुंदर दृश्य, कि जो दृश्य देख रहे हैं ऐसा लग रहा है नेत्रों ने कोई जादू देख लिया है, ऐसा सुंदर। जादू क्या होता है, आपको बांधता है। तो वे इतने विमोहित हैं। अभिराम मतलब एक सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य नेत्रों ने देखा तो ऐसा लगा कि कोई लता है वो पुष्पों से लदी हुई हो, अपूर्व वैभव, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। या बादल जो हैं चंद्रिका से घनश्याम, वो चंद्रिका से, चांदनी से लिपटे हुए हैं, ऐसा सौंदर्य। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। और सामने उन्होंने देखा कि एक लंबी सी काया, इसका मतलब है जो श्रद्धा है वो लंबी है, उन्मुक्त, एक लंबा चौड़ा शरीर, एक अद्भुत सौंदर्य उनके समक्ष है। तो एक लंबी काया उन्मुक्त, उन्होंने देखा कि एक उन्मुक्त लंबी सी काया सामने है। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सामने दिख रहा है ये वैभव, ये लंबा खुला हुआ अद्भुत, वैसे ही हृदय भी उतना ही उदार है, उतना ही विशाल है, उतना ही विस्तृत है। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और देखिए
अब ये श्रद्धा को ही देखे जा रहे हैं तो क्या क्या महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, कि साल के जो छोटे, शिशु मतलब बच्चे, कि साल के जो शिशु हैं अर्थात जो उनके छोटे वृक्ष हैं, साल के कौन से वृक्ष जो छोटे हैं अभी, लग रहा है कि उन वृक्षों के साथ मधु पवन क्रीडित, क्रीडित मतलब क्रीड़ा करना, मतलब खेलना, अठखेलियां कर रहा है। कौन? पवन जो है वो साल के छोटे वृक्षों के साथ जैसे खेल रहा हो, ऐसी आभा, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और वो जो पूरा वातावरण है वो ऐसा लग रहा है, वो एक खुशबू, एक महक, एक सौंदर्य पूरा, क्योंकि इनकी उपस्थिति से उस निर्जन में एक सौंदर्य आ गया है। और वो जो पवन है वो सुगंधित होकर सम्मोहित कर रहा है उस पूरे सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, वो जो पवन है वो सुगंधित होकर उस पूरे वातावरण को बहुत ही सुंदर बना रहा है, बहुत ही मोहक बना रहा है। आइए कुछ कठिन शब्द आए थे, उनके अर्थ देखें। इंद्रजाल अर्थात जादू, अभिराम मतलब सुंदर, चंद्रिका मतलब चांदनी, घन श्याम काला बादल, अनुकृत प्रतिकृत नकल। अब यहाँ श्रद्धा के पहनावे का, उनकी वेशभूषा का वर्णन है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। अब ध्यान दे बच्चों कि अब श्रद्धा के पहनावे का, उनके वस्त्रों का वर्णन है, उनकी वेशभूषा का वर्णन है। कहते हैं मसृण गांधार देश के नील, की गांधार देश में एक भेड़ पाई जाती है जो नील रोम वाले मेष, मेष मतलब भेड़, कि वो कैसी होती है? नील रोम वाले, उसके जो रोए हैं वो नीले रंग के होते हैं। तो गांधार देश के नीले रोम वाले जो मेष हैं यानी भेड़ हैं, उनके चर्म अर्थात खाल जो है उससे बना हुआ वस्त्र श्रद्धा ने धारण किया है, जो कैसा? मसृण, जो कोमल है, सुंदर है, चमकदार है। ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। वो वस्त्र, वो जो खालों से, किसके? नीले रोए वाले जो भेड़ हैं उनकी खाल से बना हुआ जो वस्त्र है वो बहुत ही चमकदार है, बहुत कोमल है, बहुत सुंदर है। और वो ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका अर्थात श्रद्धा का जो कांत युक्त सुंदर वपु अर्थात शरीर है उसको ढक रहे थे, बन रहा था वह कोमल वर्म। और वो पूरी तरह से श्रद्धा के लिए वर्म अर्थात कवच, वो जो कोमल होते हुए भी वो श्रद्धा के लिए कवच जैसा था, यानी पूरी सुरक्षा वो वस्त्र वो श्रद्धा को दे रहे थे। इसी का वर्णन अगली पंक्तियों में भी है, आइए देखते हैं। उनके परिधान का ही वर्णन है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अब देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, अभी आपने जाना कि नीले रंग का वस्त्र श्रद्धा ने पहना है, तो नीले परिधान अर्थात वस्त्रों के बीच उनका जो कोमल शरीर है वो कैसा लग रहा है? खुल रहा मृदुल अधखुलांग, नीले वस्त्र हैं और कहीं कहीं से जो उनके शरीर के कुछ अंश दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? वो मृदुल, बहुत आकर्षक, और कैसे? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आप जानते हैं जो शारीरिक आभा होती है थोड़ा गुलाबी, थोड़ी लालिमा युक्त है, तो कहा जा रहा नीले परिधान के बीच वो जो गुलाबी रंग के उनके शरीर, जो उनका शरीर अधखुला, जो कहीं कहीं से, पूरा तो नहीं उन्होंने वस्त्र धारण किया, जो कहीं कहीं से खुला हुआ है वो ऐसा लग रहा है खिला हो ज्यों बिजली का फूल, कि जैसे बिजली का फूल खिल गया हो, लेकिन कहाँ? मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जो मेघ, नीले मेघ यानी काले बादलों के बीच, नीले बादलों के बीच में ऐसा लग रहा है उस वन में वो एक ऐसा फूल खिला हो जो कैसा है? बिजली का है और गुलाबी रंग का है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और वो जो मुखमंडल है उसका सौंदर्य कैसा है? ऐसा लग रहा है पश्चिम के व्योम। पश्चिम का जो व्योम है, जो नभ मंडल है, वो
बीच जब घिरते हो घनश्याम, जैसे पश्चिम का जो नवमंडल है वो काले बादलों से घिरा हुआ हो और उसके बीच अरुण रवि, अरुण अर्थात लालिमा लिए हुए, रवि अर्थात सूर्य, कि वो जो पश्चिम का व्योम है जो काले बादलों से घिरा है, ऐसा लग रहा है अरुण रवि मंडल उनको भेद, कि वो जो रक्तिम सूर्य है वो उनको भेद कर उनको चीरता हुआ दिखाई देता हो छविधाम। जैसा अद्भुत दिखता है, जैसा मोहक दिखता है, जैसा आकर्षक दिखता है, वैसा ही श्रद्धा का सौंदर्य दिख रहा है। यहाँ भी कुछ कठिन शब्द आए थे, देखें, नील परिधान, नीले रंग की वेशभूषा, सुकुमार अति कोमल, मृदुल मतलब कोमल, छविधाम अपार सौंदर्य से युक्त। बच्चों ध्यान से देखें काव्यगत सौंदर्य इन पंक्तियों का। यहाँ कवि ने श्रद्धा के अलौकिक सौंदर्य का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके गौर वर्ण पर नीले रंग के परिधान का उल्लेख किया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधाभास, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद वही 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए भौतिक विज्ञान विषय अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत जनित्र, जनरेटर, घरेलू विद्युत परिपथ आदि विषयों पर आज आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं कुछ तथ्यों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप अक्सर अखबार में और टेलीविजन पर न्यूज में सुनते हैं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, दुकान हुई खाक, और भी न जाने क्या क्या आर्टिकल पेपर में आते हैं। आखिर शॉर्ट सर्किट होता क्या है? जनरेटर क्या होता है? जनरेटर किस प्रकार बिजली बनाता है, करंट पैदा करता है? हमारे घर पर 2 प्रकार के स्विच क्यों होते हैं? कुछ 2 पिन और कुछ स्विच 3 पिन वाले क्यों होते हैं? क्यों 3 पिन में जो ऊपर वाली पिन होती है वो मोटी और ज्यादा लंबी होती है। घर में जो फिटिंग होती है वो श्रेणी क्रम में होती है या समांतर क्रम में, और भी ना जाने क्या क्या क्वेश्चन जो बच्चों के समक्ष डेली लाइफ में आते हैं। आज हम उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बहुत क्वेश्चन आता है, ओवरलोडिंग के कारण करंट चला गया, घर में फिटिंग कैसे होती है? आइए आज अपनी चर्चा आरंभ करता हूं। इस अध्याय में अपने पहले लेक्चर में मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित धारा आदि के बारे में बात की थी। वहीं से मैं अपना अध्याय आरंभ करता हूं। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच, ये एक कुंडली है धारावाही, और इस कुंडली में एक चुंबक, इस कुंडली के हम पास लाते हैं, या चुंबक के ध्रुव को कुंडली से दूर ले आते हैं, या हम चुंबक को स्थिर रखते हैं, कुंडली को पास या दूर ले जाते हैं। तो जब ऐसा होता है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन होने से कुंडली के परिपथ में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यदि कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली में धारा बहने लगती है। उस धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा हमने उदाहरण लिया था कि 2 कुंडलियों को पास पास रखते हैं और किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन कर देते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और वह कुंडली अगर बंद परिपथ बनाती है तब उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा को मापने के लिए एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का हमने प्रयोग किया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह था कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार परस्पर लंबवत रखें, किस प्रकार? हम इस प्रकार परस्पर लंबवत रखें कि तर्जनी उंगली
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, उस चुंबकीय क्षेत्र को जिसमें वह चालक रखा है। अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तब मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। वहां से हम अपना अध्याय आज आरंभ करते हैं। आज का मेरा पहला टॉपिक है विद्युत जनित्र या डायनेमो, जनरेटर जिसे आप कहते हैं। जैसे अगर कभी लाइट चली जाती है घर पर अक्सर या दुकानों पर अक्सर कहा जाता है, कॉलेज में कहा जाता है जनरेटर चला दो। तो ये जनरेटर क्या होता है? विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। हम यांत्रिक कार्य करें और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो उपकरण बदल देता है उस उपकरण को जनरेटर कहा जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि जब हम कोई कुंडली है और उस कुंडली को इस प्रकार रखते हैं कि जहां वह रखी है वह चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए, अर्थात कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगे, तब उस कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और अगर वह कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली में एक धारा बहने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यह जनरेटर का रेखा चित्र है। आइए इसके हम मुख्य मुख्य भागों की बात करते हैं। विद्युत जनित्र में हम दो चुंबक लेते हैं और चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच अलग अलग चुंबकों के, ये दोनों ध्रुव हैं, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरी चुंबक का दक्षिण ध्रुव के बीच एक हम आयताकार कुंडली, धारावाही तार की आयताकार कुंडली ABCD लेते हैं। यह कुंडली दोनों ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी है कि इस कुंडली का दो भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हैं और यह कुंडली इन दोनों ध्रुवों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र है। कुंडली के दोनों सिरे दो वलय से जुड़े होते हैं। वलय को अंग्रेजी में रिंग कहते हैं, रिंग R1 R2। तो इन रिंग को R1 R2 कहा गया। एक कुंडली का A सिरा R1 से, कुंडली का D सिरा R2 से जुड़ा होता है। ये दोनों वलय एक धुरी से जुड़े होते हैं, सेफ्ट बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, और उस रॉड से दोनों वलय जुड़े होते हैं। जब यह सेफ्ट घुमाई जाएगी, धुरी घुमाई जाएगी, तब ये वलय भी साथ साथ घूमते हैं और इनके घूमने पर ये कुंडली भी घूमेगी। और अगर मैं कहूं कि अगर हम इस कुंडली को घुमाएंगे दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो कुंडली के घूमने पर ये वलय घूमेंगे, और चूंकि वलय धुरी से जुड़े हैं तो वलय के घूमने पर धुरी भी घूमेगी। ये दोनों वलय दो ब्रुश से जुड़े होते हैं, B1 और B2। ये दोनों ब्रुश वलय को स्पर्श करते हैं, वलय से जुड़े नहीं होते हैं। किंतु अगर वलय में धारा प्रवाहित होगी तो वो ब्रुश में चली जाएगी, और ब्रुश में धारा प्रवाहित होती है तो वलय में चली जा सकती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ये दोनों ब्रुश एक धारामापी से जुड़े होते हैं। धारामापी एक ऐसा उपकरण है जो धारा को मापता है और धारा की दिशा को व्यक्त करता है। इसमें निडिल, जब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो निडिल बीच में रहती है। सिद्धांत क्या है? कोई भी उपकरण किसी न किसी सिद्धांत पर बना होता है। यह जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद कुंडली को तेजी से घुमाते हैं तब उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, जिस कारण कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली व बाह्य परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह सिद्धांत कहता है कि अगर हम कोई कुंडली लें और उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार त्वरित गति से घुमाएं, अर्थात तब उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है।
विद्युत जनित्र के जिन भागों की अभी मैंने चर्चा की, उन भागों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुव के बीच रखा जाता है। ये दो ध्रुव हैं, इनके बीच एक आयताकार कुंडली ABCD रखी गई है। इस आयताकार कुंडली पे जगह अगर हम एक लोहे की क्रोड लें और उस क्रोड लोहे पर हम ज्यादा कुंडली के तार के ज्यादा चक्कर लगाते हैं, तब इस कुंडली को आर्मेचर बोला जाता है। कुंडली के दो सिरे दो बलाव R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं। दो स्थिर ब्रुश B1 तथा B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जनरेटर में एक धुरी होती है और उस धुरी पर दो वलय जुड़े होते हैं। जब धुरी घूमती है तब ये दोनों वलय भी घूमते हैं। इन वलयों को सर्पी वलय कहा जाता है और इन दोनों रिंग से आयताकार कुंडली ABCD जुड़ी होती है। इन दोनों वलय के अंदर वाला जो भाग होता है वो विद्युत रोधी होता है, इंसुलेटर होता है, जिससे धुरी पर करंट नहीं जा पाता। अगर करंट प्रवाहित होता है तो केवल वो वलय में प्रवाहित होगा, धुरी पर प्रवाहित नहीं होगा। ये दोनों वलय दोनों ब्रुश B1 और B2 को स्पर्श करते हैं और ये दोनों वलय जब धुरी घूमती है तब केवल वलय घूमते हैं, ब्रुश नहीं घूमते हैं। और ये दोनों ब्रुश एक धारामापी से जुड़े होते हैं। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर धारामापी से जुड़े होते हैं। धारामापी, जैसे मैंने बताया था कि धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम धारा की दिशा और धारा के परिमाण को माप सकते हैं। धारामापी में आप देख रहे हैं जीरो बीच में है। यह निडिल दाईं तरफ को और बाईं तरफ को दोनों ओर को विक्षेपित हो सकती है और इस प्रकार हम धारा की दिशा को भी माप सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विद्युत जनित्र की कार्यविधि की। जैसा कि विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली ABCD दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखी है। अब हम इस कुंडली को जब घुमाएंगे तब कुंडली से जुड़ी धुरी भी घूमेगी। धुरी के घूमने पर उससे जुड़े हुए सर्पी वाला R1 R2 घूमेंगे। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब यह कुंडली ABCD को हम घुमाते हैं तब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। उसको जानने के लिए पहले फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो अंगुलियों को परस्पर लंबवत रखें, तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, अंगूठे को उस दिशा में रखें जिस दिशा में चालक गति कर रहा है, तब मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। जब हम इस कुंडली को घुमाते हैं, हम भुजा AB को ऊपर की ओर ले जाने का और भुजा CD को नीचे की ओर लाने का प्रयास करते हैं। भुजा AB को ऊपर की ओर हम ले जा रहे हैं तो मुझे अपने अंगूठे को ऊपर की ओर रखना पड़ेगा, बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर। और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर है तो मुझे अपनी तर्जनी उंगली को N से S की ओर रखना होगा। तो इस प्रकार अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तब आप देख रहे हैं कि मैंने अंगूठा ऊपर की ओर रखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा तर्जनी उंगली को, तो मध्यमा उंगली की जो मेरी दिशा है वो A से B की ओर आई। इसका अर्थ है कि जैसे ही हम भुजा AB को ऊपर की ओर उठाते हैं घुमाने के लिए, तब इसमें प्रेरित धारा की दिशा A से B की ओर होगी। अब मैं CD में प्रेरित धारा की दिशा देखने का प्रयास करता हूं। उसी प्रकार तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हम CD को नीचे की ओर ला रहे हैं तो अंगूठा नीचे की ओर, अंगूठा नीचे की ओर, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो मेरी मध्यमा उंगली की दिशा C से D की ओर है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जब हम कुंडली को घुमाते हैं
और कुंडली को हम इस प्रकार घुमाते हैं कि जब बलव से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू करने पर कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। A से B, B से C, C से D इस दिशा में प्रेरित धारा की दिशा होगी। अब जब धारा A, B, C, D दिशा में बहती है तो D से होती हुई धारा B2 तक पहुंचती है और बाह्य परिपथ में धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होती है। धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होने पर धारा मापी में सुई एक ओर को विक्षेपित हो जाती है। आधे चक्र के बाद क्या होगा? AB की जगह CD आ जाएगा और CD की जगह AB। अब आधे चक्र बाद CD भुजा ऊपर की ओर जाएगी और भुजा AB नीचे की ओर जाएगी। इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं फिर से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का पालन करता हूं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा CD ऊपर की ओर, मैंने अंगूठा ऊपर की ओर रखा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी, तो मैं देख रहा हूं कि प्रेरित धारा की दिशा D से C की ओर होगी। और भुजा AB की बात अगर मैं करूं, अंगूठा नीचे की ओर, अंगूठा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उंगली मेरी नीचे की ओर आई है। इस प्रकार मध्यमा उंगली की दिशा में ही प्रेरित धारा की दिशा बहेगी और प्रेरित धारा की दिशा B से A की ओर बहेगी। मैं कह सकता हूं आधे घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और धारा DCBA दिशा में बहने लगती है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं पहले आधे चक्र में धारा की दिशा B2 से B1 की ओर थी और दूसरे आधे चक्र में धारा की दिशा B1 से B2 की ओर है। इस प्रकार धारा मापी की सुई पहले आधे चक्र के दौरान एक ओर को विक्षेपित होती है और दूसरे आधे चक्र के दौरान दूसरी दिशा में विक्षेपित होती है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ साथ परिवर्तित हों, विशेष रूप से वह धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती रहती है, प्रत्यवर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट को हम AC, शॉर्टकट में AC कहते हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो निश्चित समांतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, प्रत्यवर्ती धारा कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यवर्ती विद्युत धारा जनित्र AC जनरेटर के नाम से जाना जाता है। विद्युत जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक AC उत्पन्न करने वाला और एक डिस्च धारा डायरेक्ट करंट उत्पन्न करने वाला। डायरेक्ट करंट उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सर्पी वलय के स्थान पर, जो हमने दो रिंग लिए हैं, हमें सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय लेने होंगे, जैसा हमने विद्युत मोटर में किया था। डिस्च धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रुश सदैव उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, और दूसरा ब्रुश उस भुजा के संपर्क में रहता है जो नीचे की ओर गति करती है, जिस कारण ऐसा होने से विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती है। धारामापी विक्षेप एक दिशा में होता है और सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय का प्रयोग करके छोटा सा परिवर्तन करके हम अपने प्रत्यवर्ती धारा जनित्र के स्थान पर डिस्च धारा जनित्र का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशात्मक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को डिस्च धारा जनित्र कहा जाता है। आइए आज हम बात करते हैं अपने घरेलू विद्युत परिपथ की। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो हमारे घर के आसपास लगने वाले इलेक्ट्रिक पोल से आती है। इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में दो वायर आते हैं। उनमें से एक वायर जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहा जाता है।
जिसे आम बोलचाल में फेज कहते हैं। अगर घर पर हमारे कोई प्रॉब्लम होती है तो आकर मिस्त्री भी यही ढूंढता है कि फेज वायर कौन सा है, और दूसरा वायर ढूंढता है कि न्यूट्रल वायर कौन सा है। एक दो वायर हमारे घर में इलेक्ट्रिक पोल से आते हैं। एक वह वायर जिसके चारों ओर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, और एक वो वायर जिसपे काला आवरण होता है। उनमें से एक वायर को हम धनात्मक तार या विद्युन्मय तार कहते हैं, और दूसरे तार को उदासीन तार, न्यूट्रल तार कहते हैं। फेज और न्यूट्रल ये आम बोलचाल के हमारी भाषा है। वो दोनों वायर जो इलेक्ट्रिक पोल से आते हैं, वो सबसे पहले घर में आने से पूर्व एक विद्युत बोर्ड के फ्यूज में आते हैं। फ्यूज का जो कार्य होता है वो हम अपने पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसका अध्ययन आज भी हम दोबारा करेंगे। फ्यूज से गुजरने के बाद एक जो फेज है उसमें फ्यूज से गुजरने के बाद वो विद्युत मापी, जिसे आप कहते हैं घर पर लगा हुआ, क्या लगता है घर के बाहर, जो घर के बाहर लगता है मीटर लगता है। अब वो मीटर मापता है कि हमारे जो घर में हमने कितने करंट का पूरे महीने यूज किया, और हमें वो यूनिट देता है कि इतने यूनिट का आपने व्यय किया, उसी का हमें भुगतान करना होता है। तो विद्युत मापी में आता है। आपको दोबारा रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक पोल से दो वायर आते हैं। एक वायर फेज का होता है, धनात्मक तार, एक वायर उदासीन तार होता है, और इन दोनों वायर के बीच हमारे प्रदेश में, भारत में 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। वो एक वायर पहले फ्यूज से होकर जाएगा, और फ्यूज से जाने के बाद मीटर में जाता है, और मीटर से गुजरने के बाद विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथ में विद्युत आपूर्ति करते हैं। इलेक्ट्रिक पोल से दो वायर आए, वो दोनों वायर एक फ्यूज से गुजरे। फ्यूज से गुजरने के बाद हमारे विद्युत मीटर में जाते हैं, और विद्युत मीटर से गुजरने के बाद वो घर के विभिन्न परिपथ में सर्किट के द्वारा चले जाते हैं। प्राय घर में हम दो प्रकार के सर्किट बनाते हैं। जब कोई नया घर का निर्माण होता है, तो उस घर में हम दो प्रकार की लाइन डालते हैं। एक लाइन 15 एम्पियर विद्युत धारा के लिए होता है, और दूसरी लाइन मुख्यतः 5 एम्पियर के लिए होती है। क्योंकि एक लाइन पर हम प्रयास करते हैं कि जो घर के हैवी उपकरण हैं, जैसे फ्रिज, और फ्रिज के अलावा वॉशिंग मशीन, और जो हैवी उपकरण हैं, जो ज्यादा एम्पियर के उपकरण हैं, उनके लिए अलग लाइन डालना लाभकारी होता है। और बल्ब, अपना जो छोटे मोटे उपकरण हैं इलेक्ट्रिक, जैसे मोबाइल चार्जर, टेलीविजन, इनके लिए हम अलग लाइन डालते हैं। भू संपर्क तार, ये आपने सुना होगा नाम। भू संपर्क तार जिस पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। जब हम अपने घर के आसपास एक गहरा गड्ढा करते हैं, उस गहरे गड्ढे में हम धातु की प्लेट रख देते हैं, और धातु की प्लेट से एक वायर जोड़कर लाते हैं, और इस तार का उपयोग विशेष रूप से विद्युत इस्त्री, जो हमारी प्रेस होती है, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरण से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इसकी अगर हम बात करें, मुख्य रूप से जो ये भू संपर्क तार है, ये हमारे कूलर, आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में हम कूलर का प्रयोग करते हैं तो अधिकतर लोग कूलर की बॉडी से करंट झटका खा जाते हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज में करंट आ जाता है। जिनकी बॉडी में मेटल की बनी हो, उनके लिए भू संपर्क तार का हम प्रयोग करते हैं। आपको घर में आपने अक्सर एक 3 पिन वाला सॉकेट देखा होगा। ये 3 पिन वाला सॉकेट है, और 3 पिन, इस 3 पिन में हम क्या करते हैं कि ये 3 पिन है। इसमें जो ऊपर वाली पिन है, इसका संपर्क हम भू संपर्क तार से करते हैं। जो सॉकेट है, इस सॉकेट में जो 3 पिन लगेंगी, उस 3 पिन में हम ऊपर वाले में हमेशा जो भू संपर्क तार है वो जोड़ते हैं। जिस प्रकार ये 3 पिन है,
इसके पीछे जो सॉकेट है, इनमें एक में हम फेज जोड़ते हैं धनात्मक तार, दूसरे में न्यूट्रल तार उदासीन तार, और ऊपर वाले स्विच में हम जोड़ते हैं जो हमने अभी बताया था भू संपर्क तार। यानी जो घर के पास गड्ढा है, गड्ढे में जो मेटल पड़ा था, उस मेटल से जोड़ते हुए जो तार आया, वो घर में ऐसा सर्किट हम बनाते हैं कि इन ऊपर वाले सॉकेट से, ऊपर वाले पिन से वो तार जुड़े। उसका क्या लाभ है हम उसको आपको बताएंगे। आप देखेंगे जो एक 3 पिन मेरे पास है, इस 3 पिन में जो ऊपर वाली पिन है मोटी भी है और लंबी भी है, क्योंकि हम क्या कोशिश करते हैं कि जब हम 3 पिन, जब इस सॉकेट को हम बोर्ड में लगाते हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले ये मोटी वाली पिन ही इस सॉकेट में जाए। उससे लाभ क्या होता है? उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जैसे हमने पिन लगाया और कूलर की बॉडी में अगर मेटल में करंट आ गया, तो वो करंट पृथ्वी पर जाने से पहले या तो हमारी बॉडी में होकर जाएगा या इस वायर के द्वारा, भू संपर्क तार के द्वारा पृथ्वी में जाएगा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। हम भी चाहते हैं कि हम पर कम से कम अवरोध आसपास के लोग उत्पन्न पैदा करें, हम पर कोई अवरोध ही ना हो, हम अपनी मर्जी से कार्य करें। विद्युत धारा भी लो रेजिस्टेंस के द्वारा, क्योंकि जो भू संपर्क तार है वो उसे 0 रेजिस्टेंस देता है, हमारी बॉडी ज्यादा रेजिस्टेंस देती है, तो वो करंट हमारी बॉडी की अपेक्षा उस भू संपर्क तार के द्वारा पृथ्वी में चली जाता है, और पृथ्वी का विभव शून्य होता है, और पृथ्वी में कितना भी करंट चला जाए वो उसको समा लेती है, उसका विभव शून्य ही होता है। इस कारण मोटी पिन लगाई जाती है, बड़ी पिन लगाई जाती है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा करंट है अगर वो बॉडी में कहीं से आ गया, शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया, ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसकी हम चर्चा करेंगे, उसके द्वारा वो करंट पृथ्वी में चला जाए। आइए मैं विद्युत परिपथ की बात करता हूँ। ये 2 वायर आए थे जो पहले फ्यूज में गए, फ्यूज से होते हुए मीटर में गए, मीटर से होते हुए वो एक वितरण बॉक्स में चले गए, और वितरण बॉक्स से होने के बाद वो दोनों वायर हमारे उपकरणों में चले गए। ये तीनों उपकरण मैंने दिखाए। इसी प्रकार घर में 50-60 जितने भी उपकरण हो सकते हैं वो हो सकते हैं। अब वो सब उपकरण इन दोनों वायर के बीच समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक तरफ के सिरे एक वायर से जुड़े होंगे और दूसरी तरफ के सिरे दूसरे वायर से जुड़े होंगे, और जो थर्ड पिन मैंने बताई थी मोटी वाली, वो सब पिन एक साथ ये हरे रंग का वायर भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं। हम इन उपकरणों को समांतर क्रम में इस वजह से घर में जोड़ते हैं जिससे इन तीनों उपकरणों में समान वोल्टेज जाए, समान विभवांतर जाए, वोल्टेज डिफरेंस सबका समान हो। श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, नहीं तो क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होगा। सभी को जो वोल्टेज 220 वोल्ट अगर आया है तो 220 वोल्ट वो चला जाए। और मैं इसको दोबारा समझाना चाहता हूं। भू संपर्क तार, अगर मैं यहाँ पर अगर हम भू संपर्क तार नहीं जोड़ते हैं तब यह जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोडिंग हो, या किसी अन्य कारण से अगर करंट फ्लो ज्यादा हो जाता है तब वो वायर में होकर पृथ्वी में चला जाता है। अन्यथा वो है करंट हमारी बॉडी से होकर पृथ्वी में जाएगा, जिससे हम झटका खा जाएंगे, हमारे पास ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में धनात्मक तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। प्रत्येक उपकरण का अपना ऑन ऑफ का स्विच भी होता है। उस ऑन ऑफ के स्विच के सहायता से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अपने घर में उपकरणों को, हमारे घर की फिटिंग समांतर क्रम में की जाती है, जिससे हमारे सभी उपकरणों को समान विभवांतर मिल सके। बात आई थी फ्यूज की। फ्यूज क्या है? फ्यूज हमारा एक सेफ्टी उपकरण है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एक मैंने आपको एक उपकरण दिखाया है। इस उपकरण में कई सॉकेट लगे हैं। मान लीजिए यह उपकरण 4 एम्पीयर के लिए बनाया गया है कि मैक्सिमम ये 4 एम्पीयर का लोड ले सकता है। इसमें फ्यूज लगा होता है और फ्यूज में एक पतला सा वायर होता है। जैसे ये वायर 5 एम्पीयर है, लिखा है 5 एम्पीयर। इसका अर्थ है कि इस वायर में मैक्सिमम 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो सकती है। अगर करंट का मान 5 एम्पीयर से थोड़ा ज्यादा होगा तब यह फ्यूज पिघल जाएगा और पिघल कर टूट जाएगा, जिससे सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी।
अब हम क्या करते हैं, इस सॉकेट में जो ये 1 2 3 4 5 6 सॉकेट है, इन सॉकेट में हम विभिन्न प्रकार के उपकरण लगा देते हैं। और कोई उपकरण 1 एम्पियर का है, कोई उपकरण 2 एम्पियर का है, और ये टोटल जो एम्पियर है वो 4 एम्पियर से ज्यादा हो जाते हैं, जो कि इसका फ्यूज है। तब हम बोलेंगे ओवरलोड हो गया, अति भारण हो गया। ओवरलोडिंग का अर्थ है क्षमता से ज्यादा करंट का पास हो जाना। कि उपकरण 4 एम्पियर का है, इसमें फ्यूज लगा हुआ, फ्यूज हमने 4 एम्पियर का है, या ये ऑपरेटर 4 एम्पियर का लोड ले सकता है। 4 एम्पियर के बाद क्या होगा, 4 एम्पियर के बाद जो करंट है उसके कारण ऑपरेटर खराब हो जाएगा। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा उपकरण को अति भारण ओवरलोडिंग के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। अगर ऐसा ओवरलोडिंग हो जाती है तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज पिघल जाएगा और सर्किट, हमारे जो उपकरण है वो खराब होने से बच जाएंगे। एक और होता है, जब सर्किट में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 वायर एक दूसरे टच हो जाते हैं, उपकरण में कोई कमी आ जाती है, या जो न्यूट्रल वायर था, जो धनात्मक वायर था, वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं। एक दूसरे से टच हो जाने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, क्योंकि पूरे घर में अगर शुरू में वायर कहीं टच हो गए तो एक तो होता है कि पूरे परिपथ में करंट फैलकर वहां तक वापस आया, एक हुआ जहां तार टच हो गए वहीं से करंट वापस हो गया। इस स्थिति में आने के बाद प्रतिरोध 0 हो जाता है, और प्रतिरोध 0 हो जाने पर करंट का मान अनंत हो जाता है, बहुत ज्यादा। और ऐसे सर्किट को, ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, और इस घटना को लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुनः आपके समक्ष श्रद्धा मनु भाग 2 के साथ। बच्चों, पिछली कक्षा में भाग 1 पढ़ते हुए आप परिचित हुए उस सौंदर्य से जिसकी चर्चा बार बार कामायनी और प्रसाद के नाम के साथ हो जाती है। हम और आप प्रसाद के उस शिल्प सौंदर्य से परिचित हुए जिसके कारण कामायनी आधुनिक युग के महाकाव्यों में शीर्ष पर है। हमने पढ़ा, जाना, समझा और महसूस किया वो सौंदर्य जिसके कारण कामायनी स्तुत्य है, विशिष्ट है, अविस्मरणीय है। क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है, ये प्रसंग थोड़ा बड़ा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग हमने पढ़ लिया है, आज हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। एक बार अपने स्मृति पटल पर पुनः इन बातों को संक्षिप्त रूप से अंकित करें कि हम कहाँ से चले थे और आज हमें कहाँ से पढ़ना है। हमने बात यहाँ से शुरू हुई थी, जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है जो अंश, उसमें कि एक निर्जन स्थान पे मनु एकांत में बैठे हैं, निराश, हताश, और श्रद्धा वहां पहुंचती हैं। वो एक प्रश्न करती हैं मनु से कि तुम कौन हो। उसके बाद मनु के विमोहन की चर्चा है, श्रद्धा की वेशभूषा और सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ तक हमने और आपने पढ़ लिया था। बस उसी प्रसंग में, उसी प्रवाह में, उसी मधुरिमा में, उसी लालित्य में, उसी कहन के सौंदर्य में पुनः हम और आप चलिए विचरण करते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा बनी हुई है कि अब क्या होगा। मनु के मन के जो भाव हैं वो अब किस तरह बदलने वाले हैं, क्योंकि उनका जो मौन है वो अब मौन नहीं रह गए हैं। आपने पढ़ लिया था कि उनका जो मौन है वो टूट चुका है, वो विमोहित भी हो चुके हैं, लेकिन मन में तरह तरह के भाव हैं। और कामायनी मानव मनोभावों का अद्भुत चित्रण है। आइए आगे बढ़ते हैं, अध्ययन को गति देते हैं। सबसे पहले पाठ का मूल भाव। बच्चों, उस दिन हमने जितना पढ़ा उसके मूल भाव की चर्चा की गई थी, लेकिन आज हम जो अंश पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जो केंद्रीय भाव हैं, जो मूल भाव हैं, वो क्या क्या आने वाले हैं, ध्यान दें आप।
श्रद्धा की छवि का चित्रण किया गया है। उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मनु के परिचय का प्रसंग हमारे समक्ष आएगा। आगे इन्हीं भावों को विस्तार से हमें पढ़ना है, जानना है, समझना है। उसके बाद मनु और श्रद्धा के परिचयात्मक संवाद हैं। बस यही कथा, बस यही प्रसंग हमें पढ़ना है थोड़ा विस्तार से। पुनः जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो आगे और बढ़ते हुए श्रद्धा का मनु के पास पहुंचने और फिर उन्हें प्रेरित करने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण है। इतना आज हम और आप पढ़ेंगे। उसके बाद का जो क्रम होगा वो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आइए अब सीधे सीधे चलते हैं उस भाव भूमि पर जहां से हमें आगे बढ़ना था। आपने इतना तो पढ़ लिया था कि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन था कि ऐसा लग रहा है कि पश्चिम, याद करें, पश्चिम के व्योम की बात हुई कि जैसे उन काले बादलों को चीरता हुआ सूर्य, कौन सा सूर्य, अरुण आभा वाला सूर्य दिखाई देता है। तो जो आभा, जो सौंदर्य है, वैसा ही सौंदर्य श्रद्धा का, बस उसके आगे का वर्णन है। आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ का क्रम। तो एक बार मैं पढ़ देती हूं, फिर चलते हैं निहितार्थ की ओर। ध्यान दें। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। ये जो शिल्प सौंदर्य है, ये जो कहन है, आप इसे महसूस करें बच्चों। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अद्भुत सौंदर्य इन पंक्तियों में और अद्भुत सौंदर्य श्रद्धा का, जो ये पंक्तियां व्यंजित कर रही हैं। आइए निहितार्थ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रसाद ने यहाँ कैसा वर्णन किया है। और श्रद्धा के सौंदर्य की बात ही थी। अब आइए देखिए जिस मुखमंडल की, जिस आभा की बात की गई, अब क्या कह रहे हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। घुंघराले बाल, श्रद्धा के जो घुंघराले बाल हैं, अंश अर्थात कंधा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब ये बड़ा श हो जाता है, अंश हो जाता है, उसका मतलब खंड, भाग, टुकड़ा। लेकिन जब अंश है, ये कंधे की बात की जा रही है और श्रद्धा के सौंदर्य की बात की जा रही है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। कि जो घुंघराले बाल कंधों पर आकर टिके थे, गिरे थे, जो उनसे मुखमंडल घिरा हुआ है घुंघराले बालों से। कौन से बाल? जो कंधे पर आकर, जो कंधे के पास, मुखमंडल के बिल्कुल सामने हैं, कंधों पर आकर टिके हुए हैं। वो मुख के पास कैसे लग रहे हैं वो बाल? और मुख क्या है उनकी आभा? घिर रहे थे घुंघराले बाल। क्यों घुंघराले बाल? घिरे हुए हैं मुखमंडल के चारों तरफ। कहां? अंश अवलंबित मुख के पास। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंश अवलंबित, जो कंधे पर गिरे हुए घुंघराले बाल हैं, उनसे घिरकर जो श्रद्धा का मुखमंडल है वो कैसा लग रहा है? नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अद्भुत सौंदर्य। कवि की कल्पनाशीलता देखिए, वो देखिए क्या कह रहे हैं कि जब बालों से, घुंघराले बालों से ये मुखमंडल घिरा हुआ है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नील घन शावक, शावक मतलब बच्चे। तो कवि की कल्पना है, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीले बादलों, लेकिन शावक कहा गया, यानी बादलों के जो छोटे छोटे टुकड़े, शावक मतलब बच्चे, कि बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हों और सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, कि वो सुकुमार। अब आप देखिए कि कैसा वर्णन कवि ने अद्भुत कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि नील घन शावक से सुकुमार, बच्चे छोटे, बिल्कुल कोमल, नाजुक, लेकिन कैसे लग रहे हैं? सुधा भरने को विधु के पास। विधु मतलब चंद्रमा, सुधा मतलब अमृत। ऐसा लग रहा है कि बादलों के वो छोटे छोटे सुकुमार बच्चे, यहाँ बादलों के टुकड़ों की बात कही गई है, कि वो ऐसा लग रहा है कि वो मुखमंडल चंद्रमा हो गया और
ऐसा लग रहा है कि वो अमृत भरने के लिए चंद्रमा के बिल्कुल पास आ गए हों। कौन? बादलों के छोटे छोटे टुकड़े। और आगे देखिए, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम। अद्भुत कि जो उस मुखमंडल पर, किस मुखमंडल पर? श्रद्धा के, जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है, वो कैसी लग रही है। ध्यान दें, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। देखिए अद्भुत सौंदर्य भरा कवि ने, वो कहते हैं कि जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है श्रद्धा के चेहरे पर, वो ऐसी लग रही है जैसे रक्त किसले, किसले मतलब कोपल, कोपलें जो नई नई होती हैं वो लालिमा लिए हुए होती हैं। तो कह रहे, और आप ये जानते हैं कि चेहरे के भी वर्णन को जब पिछला हमने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा था कि अरुण सूर्य की बात की गई कि जो लालिमा है उसके लिए कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि रक्त किसले, कि जो नवीन कोपल हैं, जो हल्के लाल लाल हैं, उन पर अरुण की एक किरण आम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। कि अरुण यानी सूर्य की कोई अलसाई हुई किरण जो आम्लान अर्थात स्निग्ध है, वो विश्राम कर रही हो। और ये पूरा दृश्य बहुत ही अभिराम, मनोहारी, सुंदर लग रहा है। पुनः एक बार देखें कि जो और उस मुख पर वह मुस्कान, कि जो मुस्कुराहट है वो कैसी लग रही है कि कोई नवीन कोपल जो है, लाल, रक्त किसले, वो थोड़ी लालिमा रहती है, कि ऐसा लग रहा है कि उस कोपल पर अरुण की एक किरण, अरुण सूर्य की एक अम्लान यानी स्निग्ध चमकती हुई किरण जो है, और वो किरण कैसी है? अलसाई हुई सी है, और वो विश्राम कर रही है। इसलिए ये पूरा जो उनका मुस्कुराता मुखमंडल है बहुत ही अभिराम अर्थात सुंदर लग रहा है। देखिए कैसा भाव कवि ने भर दिया। इस बात को तो सीधे सीधे भी कहा जा सकता था, लेकिन आपने पढ़ा है कि काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं उनके आ जाने से क्या सौंदर्य पंक्तियों में भर जाता है, वो हम और आप महसूस कर रहे हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे देखें। कहा मनु ने नभ धरड़ी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में, फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और इस सौंदर्य को देख रहे हैं, आपने पहले भी यही पढ़ा कि वो लगातार श्रद्धा को देखे जा रहे हैं। उन्होंने देखा और अब वो देखकर अब जो प्रश्न है वो मनु की तरफ से है। कहा मनु ने, अब देखिए मनु क्या कहते हैं, नभ धरड़ी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। नभ और धरड़ी, आकाश और पृथ्वी के बीच जो मेरा ये जीवन है वो एक रहस्य बन गया है। इस जीवन के रहस्य को सुलझाने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं वो अपने बारे में कह रहे हैं, और अभी वो प्रश्न भी करेंगे। तो कहा मनु ने, मनु कहते हैं कि आकाश और धरती के बीच जो मेरा जीवन है वो रहस्य बना है और कोई भी उपाय इसको सुलझाने का नहीं है। पुनः कहते हैं, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। और ऐसा लगता है कि जैसे एक उल्का, एक टूटा हुआ तारा, जिस प्रकार वो जलता हुआ असहाय बिना किसी सहारे के पूरे शून्य में, पूरे आकाश मंडल में घूमता रहता है, वैसा ही मेरा जीवन है जो जल रहा है कष्टों से, परेशानियों से, और मैं असहाय हूं और इस निर्जन में, एकांत में मैं फिर रहा हूं अकेले। ये उन्होंने कहा। और तुरंत पूछते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। और पूछते तुम कौन हो जो वसंत के दूत बनकर आ गए हो। वसंत कहने का मतलब आप जानते हैं एक ऐसा मौसम जिसमें पूरी प्रकृति उल्लसित होती है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इसको सारी प्रकृति उल्लास में होकर एक ऐसा, ये बसंत का जो पर्व आता है उसको पूरी प्रकृति मनाती है। तो बसंत कहने का मतलब जिसको आप जानते हैं ऋतुराज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन हो तुम, कि तुम मुझे वसंत के दूत जैसे लग रहे हो। तो तुम कौन हो कि तुम
तुम्हारा आना जैसे वसंत का आगमन, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। कि इस रसहीन, इस पतझड़ जैसे इस वीराने में तुम कौन हो जो बसंत के दूत बनकर इस आए हो और इतने सुकुमार हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कि तुम ऐसी लग रही हो घन तिमिर, घन घोर अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, घन तिमिर में, घोर अंधकार में, बादलों में, काले बादलों के बीच उस अंधकार में चपला की रेख, बिजली की रेखा के समान लग रही हो। तपन में शीतल मंद बयार, और जो तपिश है, पीड़ा है, उसमें जैसे शीतल और सुगंधित बयार हवा, पवन आकर आनंदित करती है, वैसे ही तुम्हारा आना मुझे प्रतीत हो रहा है। तो तुम कौन हो, ये प्रश्न मनु ने किया। आइए और आगे चलें। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, ध्यान दे बच्चों, इसमें देखते हैं सीधे सीधे। अब आप पाठ का तरीका जान गए हैं, सीधे निहितार्थ की तरफ चलती हूं, सुनिएगा। लेकिन आप प्रयास करें, पढ़ें, मन से करें, चिंतन करें, मनन करें, इन पंक्तियों में उतरें और इसके सौंदर्य को मन मानस तक उतर जाने दें, महसूस करें। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। कि जो उत्कंठा मन में है मनु के, ये जानने की ये है कौन, तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। तो ये प्रश्न हुआ जब श्रद्धा से, तो जो आगंतुक व्यक्ति है वो कहने लगा। लेकिन यहाँ आगंतुक है कौन, यहाँ आगंतुक व्यक्ति जो है वो श्रद्धा ही है। तो वो कहने लगी, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा कहने लगी, मिटाता उत्कंठा सविशेष। वो मनु के उत्कंठा को, जो उनकी जिज्ञासा है, उसको शांत करते हुए कह रही हैं, अपने बारे में बता रही हैं। और जब वो बता रही हैं तो कैसा लग रहा है मनु को। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को, ज्यों मधुमेह संदेश। तो मनु को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई कोयल सानंद यानी आनंद से भरकर, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश, जैसे कोई कोयल आनंद से भरकर पुष्पों को मधुमेह बसंत के आगमन की सूचना दे रही हो। ऐसा मिठास उस वाणी में, और ऐसा महसूस कर रहे हैं उस निर्जन में, श्रद्धा की आवाज में, श्रद्धा के सौंदर्य में मनु। आगे देखिए, वो बता रही हैं, अब अपना परिचय दे रही हैं। क्या कहती हैं, भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कहती हैं कि मेरे मन में उत्साह था, ये उत्साह है यौवन का, ये उत्साह है कुछ कर जाने का, ये उत्साह है कुछ सीखने का, ये उल्लास है जीवंतता का और जीवन का, जो श्रद्धा में है। यहाँ कवि यही दर्शाना भी चाहते हैं। तो वो कह रही हैं, भरा था मन में नव उत्साह, कि नवीन उत्साह मन में भरा कि मैं सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं ललित कला का ज्ञान सीख लूं। ललित कला अर्थात गायन, वादन और नृत्य। तो कहती हैं कि मन में उत्साह आया कि मैं ज्ञान सीखूं, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। तो मैं ये सीखने के लिए, ये जो गंधर्व होते हैं वो ललित कलाओं के ज्ञाता होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब ये उत्साह मन में आया कि मैं ये सीख लूं, ये इच्छा जगी, तो मैं ये सीखने के लिए इधर रह गंधर्वों के देश, मैं यहाँ पास में गंधर्वों के देश में रहकर ये सीख रही हूँ और अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। ये परिचय इतना श्रद्धा ने मनु से कहा। आइए आगे देखें और क्या कह रही हैं। आगे बढ़े बच्चों, ध्यान दें। तो फिर आगे क्या कहती हैं, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। कि जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय की ओर जाती है तो मेरा मन जो है वो तरह तरह प्रश्न करता था, वो जानना चाहता था कि कैसा इसका स्वरूप है और ये क्या है। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मन जो है वो आकुल होकर तरह तरह के प्रश्न करने लगता। धरा का यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। और जो पृथ्वी की सिकुड़न के भांति ये जो हिमालय मेरे मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं जगाने लगा, ये मन को भयभीत करने लगा। मेरे अंदर ये इच्छा जगी कि आह कैसी है, कैसा इसका स्वरूप है, क्या है पीर, और इसमें रहने वालों की पीड़ा क्या है, मैं ये सारी बातें जान लूं। ऐसे तरह तरह के जब प्रश्न जगे तो क्या हुआ, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। और जब मन में ये प्रश्न बहुत अधिक बढ़ गए तो ये कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए, चलने लगे। कहाँ,
प्रश्नों के हल जानने, सवाल जानने। और इस प्रकार मैं यहाँ आई शैल मालाओं का श्रृंगार, मैंने इन पर्वत मालाओं को देखा, इसके अद्भुत सौंदर्य को देखा, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और जब मैंने इसे देखा तो इसके जो अद्भुत सौंदर्य की बात की जाती है हिमालय की, उसको मैंने देखकर महसूस किया और आंखों की जो भूख थी वो शांत हुई। मैंने महसूस किया कि ये कितना संभार, अद्भुत सौंदर्य स्वयं में समेटे है, ये कितना अद्भुत, कितना अपार सौंदर्य स्वयं में समेटे हुए ये हिमालय है। तो इतना इन्होंने बताया। अब ये देखिए आगे और क्या कहती हैं, क्या बता रही हैं। अब देखिए जब हिमालय तक आ गई, कैसे ये वहां तक पहुंची है, यही प्रसंग है, यहां तक पहुंचना है हमें। तो वो क्या कहती हैं, यहां देखा कुछ बल का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। कि फिर मैंने देखा कुछ बल का अन्न, बल का अन्न वो अन्न जो गृहस्थ जीवन में हम सभी निकालते हैं अन्य जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तो कहती हैं यहां देखा कुछ बलि का अन्न, मैंने यहां कुछ बलि का अन्न देखा, भूत हित रत किसका यह दान। भूत यानी अन्य प्राणियों के हित के लिए कौन ऐसा है जो ये दान करता है। इधर फिर ऐसी जिज्ञासा जगी, इधर कोई है अभी सजीव। और फिर मुझे ये महसूस हुआ, ये लगा कि कोई सजीव यानी कोई जीवित व्यक्ति इधर रहता है, अवश्य है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, और मन में ऐसा अनुमान जगा कि कोई न कोई जीवित व्यक्ति इधर रहता है। तो देखिए कि ये अनुमान लगाए और कदम बढ़ने लगे, वहां तक पहुंची। फिर बता रही है कि मतलब इस तरह मैं तुम तक, आप तक आई हूं। तपस्वी, संबोधन का चिन्ह देखें, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। और पुनः कहती हैं कि हे तपस्वी, तुम क्यों इतने थके हुए हो, क्यों इतने दुखी हो, क्या बात है। वेदना का यह कैसा वेग, कैसा वेग, ये कैसी पीड़ा है जिसके कारण तुम्हारा मुखमंडल इतना क्लांत दिख रहा है, इतना दुखी, इतना मुरझाया और उदास दिख रहा है। आह तुम कितने अधिक हताश। फिर कहती हैं अरे तुम इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए हो जीवन से, बताओ यह कैसा उद्वेग। और प्रश्न करती हैं कि आखिर क्या पीड़ा है, क्यों तुम इस तरह से हो गए हो, क्यों इतने मुरझाए, इतने क्लांत, इतने दुखी दिख रहे हो, क्यों जीवन से हताश और निराश दिख रहे हो। ये प्रश्न है श्रद्धा के। अब आइए जीवन के एक गूढ़ रहस्य की चर्चा यहां देखें। और वो समझा रही है, बस अब मन उसे कहने लगी, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। और कहती हैं, समझा रही हैं तो कहती हैं दुख की पिछली रजनी बीत, जो दुख है, जो पिछली रजनी अर्थात रात, जो दुखों की रात्रि है, उसके बीतने पर ही विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का नवल अर्थात नवीन प्रभात यानी सुबह विकसित होता है, दिखाई देता। आप सभी जानते हैं बच्चों कि यह क्रम है कि जब अंधकार बहुत घना हो जाता है, काला हो जाता है, तभी सूर्योदय से पूर्व का जो एक प्रहर होता है, आपने अगर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं दिया है तो पुनः कभी जगें और देखें कि वो प्रहर कुछ अधिक घनी काली हो जाती है जब प्रभात बहुत ही निकट होता है। यहाँ वैसे ही कुछ भाव हैं। तो वो समझा रहे कि दुख की पिछली रजनी बीत, जब दुखों की पिछली रात्रि यानी रात बीतने के बाद सुबह कि वो रात बीत गई है, तभी सुख का नवीन प्रभात होता है। एक पर्दा या झीना नीर छिपाए है जिसमें सुखगात, और सुख दुख के बीच एक पर्दा बहुत महीन, बहुत पतला, झीना नील। झीना कहने का मतलब बहुत पतला, कि ये जो कालापन दिखाई देता है, जो ये नीलापन कालापन, ये जो झीना बहुत पतला पर्दा है दोनों के बीच में, छिपाए है जिसमें सुखगात। और वो पर्दा हटता है, वो अंधकार का पर्दा हटता है, फिर वो जो प्रभात है वो सुखों को अपने आप में जो छिपा के पर्दे के अंदर बैठा होता है, पर्दा हटता है और वो प्रभात के रूप में वो सुख, वो नव जीवन का संचार, वो उल्लास, वो प्रेरणा, वो आशा, वो उत्साह फिर हमें पुनः दिखाई देने लगता है। फिर वो कहती हैं जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। कहती हैं कि जिसको, जिस पीड़ा को जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि जिसको तुम शाप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, इस पीड़ा को, जो संसार का मूल है, ये ज्वालाएं, ये कष्ट, ये पीड़ा ही तो मूल है। ईश का वह रहस्य वरदान, ये ईश्वर का ऐसा रहस्यमयी वरदान है
कि इसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये एक रहस्यमयी वरदान है, इसको समझो, कभी मत इसको जाओ भूल। इसको मत भूलो कि पीड़ा के बाद ही सुख का नवीन नवल प्रभात होता है। आप एक छोटा सा उदाहरण बच्चों, कि अगर हमें ठोकर न लगे, एक ठोकर लगने के बाद हम और अधिक सधे हुए कदम रखने लगते हैं, तो ऐसे पीड़ा जो आती है, आपने महसूस किया है कि हम अपने अंतर मन में असीमित शक्ति को छिपाए रखे रहते हैं, अवसर पाते ही वो निकल पड़ते हैं। तो यहाँ ऐसी ही बात कही गई कि जब ये पीड़ा आता है, ये कष्ट आता है, तो ये आपको निखारता है, संवारता है, आपके उस शक्ति जो आपके अंदर समाहित है उसको वो बाहर निकालता है। यहाँ ऐसे ही रहस्य की चर्चा श्रद्धा के द्वारा की गई। आइए अब चलते हैं। अब देखिए, इतनी बातों को सुनकर मनु क्या कहते हैं, लगे कहने मनु सहित विषाद। अब मनु और अधिक पीड़ा और कष्ट से भरकर क्या कह रहे हैं, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास अधिक उत्साह तरंगाबाद उठाते मानस में सविलास। वो विषाद के कष्ट के साथ कह रहे हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब सांस छोड़ना और लेना, मधुर मारुत की आनंदित करने वाले, मधुर लगने वाले, शीतल लगने वाले, सुगंधित लगने वाले, मन को आह्लादित करने वाले मारुत अर्थात पवन की भांति ये जो तुम्हारे उच्छ्वास हैं और विलास में भरकर आनंदित होकर, उत्साहित होकर तुम जितनी बातें कह रही हो, वो अधिक उत्साह तरंग आबाद, वो अबाध गति से यानी बिना रुके बहुत अधिक उत्साह की तरंगें मन में जगा तो रही हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय। लेकिन ये जो जीवन है वो बड़ा कष्टपूर्ण है और कोई भी उपाय इसके कष्टों के निवारण का, इसकी उलझनों को सुलझाने का नहीं होता। ऐसा मनु ने, वो कहते हैं किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। लेकिन अब जो जीवन है इसके उलझनों से निकलने का कोई उपाय नहीं है, ये मैंने देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन जो है वो रहस्यमयी है, कोई उपाय नहीं है इसकी सुलझन के, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित है। कह रहे हैं कि ये जो जीवन हो एक ऐसा घर है, गेह मतलब घर, जिसमें हम सफलताओं की कल्पना तो करते हैं लेकिन वास्तविकता भिन्न है, निराशा है जिसका परिणाम। लेकिन परिणाम क्या है, निराशा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, एक दिन मरना है। तो क्या आनंद के साथ हम मृत्यु का वर्ण कर पाते हैं? तो यहाँ मनु जो है यही कहते हैं कि तुम ठीक है, आनंदित होकर जो बातें तुम कह रही हो, मनु कष्ट के साथ इस बात को कह रहे हैं, वो मन में बहुत सारी उत्साह की तरंगें अवश्य जगा रही हैं, किंतु ये जो जीवन है वो असहाय है, कोई उपाय नहीं है इसकी उलझनों को सुलझाने का, और मैंने इसे देखा है, जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो जीवन रूपी घर है इसमें हम सफलताओं की कल्पना करते हैं, लेकिन परिणामतः अंत क्या है कि हमें निराशा ही मिलती है। आइए अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। काव्यगत सौंदर्य बच्चों ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हर भाग को, हर खंड के बाद मैं अभ्यास के प्रश्न नहीं दे सकती, लेकिन जो अंतिम है वो दे रही हूं फिर मूल्यांकन में। और लेकिन आप करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, ये भी आपने पढ़ा है। आइए काव्यगत सौंदर्य देखें। श्रद्धा की बातों में सविलास बताकर बातों को कवि ने श्रद्धा को मुग्धा नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली आप जान रहे हैं प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास, रस शांत, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं व्यंजना। आइए अभी आपने जो अंतिम अंश पढ़ा, जो खंड पढ़ा, जो भाग पढ़ा, उसी से आपके लिए कुछ प्रश्न अभ्यास कार्य के लिए दे रही हूं। ध्यान दें, इसमें आपको क्या करना है, एक बार और देख लें कि यहाँ कुछ पंक्तियां रेखांकित थीं, अब उस आधार पे ये दिए जा रहे हैं। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर प्रस्तुत काव्यांश में मनु की किस मनोदशा का चित्रण किया गया है ये आपको बताना है। अगला, मनुष्य के जीवन के विषय में मनु श्रद्धा से क्या कहते हैं, मनु की बातों पर ही आज समाप्त हुआ है। अगला देखें, अपने अनुभवों के आधार पर मनु किस निष्कर्ष पर पहुंची। यहां तक आज हमने और आपने बच्चों पढ़ लिया है, और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य लिख लेंगे, मुझे पता भी है।
आइए आखिरी पड़ाव जो है संप्राप्ति। बच्चों, आज हमने ये जाना कि मानव मन, और ये मानव मन का बहुत ही सुंदर और अद्भुत चित्रण ही है कामायनी। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो मन है वो कैसे कैसे भाव उसमें आते हैं, कैसे बदलते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि मनु अब तक जीवन से निराश और हताश है। अगले अंश में पुनः मुलाकात होगी और ये जानेंगे कि क्या मनु के हृदयगत जो भाव हैं उन्हें बदलने में और आशा का संचार करने में श्रद्धा सफल हो पाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।